गुजरात के कोठारा तालुका में कच्छ जिले में यहाँ पर हम मौजूद है और आप देख पा रहे होंगे कि कितने पानी के बीच में खड़ा हूँ। आगे जाने का रास्ता पूरी तरह से कट ऑफ है। 4 से 5 गांव अंदर और है जिनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा बाहर की दुनिया के लोगों के साथ। इलेक्ट्रिसिटी लाइनें भी कहीं ना कहीं पावर सप्लाई रोक दिया गया है। जो अंदर अटके हैं वो वही रहेंगे, बाहर नहीं आ पाते, और जो बाहर के लोग हैं वो अंदर नहीं आ पाते। इसी के कारण आप देख रहे होंगे कि कितना रिस्की और डेंजरस है। लेकिन जिला प्रशासन स्टैंड बाय पे है। आर्मी, एनडीआरएफ, इंडियन नेवी, फायर सर्विसेज सभी लोग तैनात है। और अब सिर्फ कच्छ जिले में नहीं, हमने देखा कि गुजरात के कई अलग जिलों में और हिस्सों में भी इन्होंने अपना योगदान दिया है। और जो लोगों के लिए रेस्क्यू और रिलीफ यानी कि बचाव कार्य की जरूरत थी उन्होंने वो भी की। लेकिन हम यहाँ कोठारा में कुछ लोगों से बात करेंगे जिनको आज इस रास्ते से जाते हैं अक्सर, लेकिन आज घूमकर जाना पड़ रहा है क्योंकि जाने की कोई फैसिलिटी ही नहीं है और वो भी यहाँ पर अटके हैं। पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि आपका गांव यहाँ से कितनी दूर है, आप कहाँ रहते हैं? यहाँ पर गुरुद्वारा में रहते हैं। तो और गुरुद्वारा यहाँ से कितना लंबा है? यहाँ से 2 किलोमीटर। आप 2 किलोमीटर का रास्ता है, आप कैसे जाएंगे? यहाँ तो सारा पानी पानी है, ये आपका डेली का रूट है, तो फिर किस तरीके से कोई ऑल्टरनेट रास्ता है? रास्ता तो इस समय बंद हो चुका है, फिर भी हम बहुत कठिनाइयों से निकलते हुए फिर भी जूझ कर निकलना पड़ेगा। फिर भी हमारे बच्चे हैं वहाँ पे बहुत दिक्कत में इस समय है। पानी का बहाव भी इस समय बहुत चल रहा है, गुरुद्वारा की तरफ भी बहुत है और रास्ते भी सारे टूट चुके हैं। हमारे गुरुद्वारा के रास्ते जाने वाले सभी टूट चुके हैं इस समय। फिर भी हम किनारे से किसी न किसी तरह से कठिनाई से होते हुए निकलना पड़ेगा हमें। और लाइट तक भी अपने तरफ आ नहीं रही और अंधेरे से जूझ रहे हैं सभी। आपने कहा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई तो काट दिया गया है, लेकिन क्या फोन पर नेटवर्क आ पा रहा है? जी सर जी ने अभी तक तो नहीं आ रहे। 2-3 दिन से मतलब लाइट तो बात भी नहीं हो रही, किसी से बात करना भी चाहो तो नहीं हो रही भी। जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कैसी दिक्कत हो रही है? इतना पानी भरा है, किस तरह का मुश्किलों का सामना करके आपको जाना पड़ रहा है आगे? तो यहाँ से तो अच्छा मेरा बिहार ठीक था। मैं यहाँ पे आया था मजदूरी करने के लिए, गुरुद्वारे में गुरु घर में काम करने के लिए। तो यहाँ का सेक्शन मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है कि जब मैं अब यहाँ पे आ गया हूँ तो फंस गया हूँ। मेरे को रास्ता बस उसका जाने का लिए निकलने के लिए रास्ता भी नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रुक गए हैं, मजबूरी में है क्योंकि बहुत दिक्कत हो रहा है। नेटवर्क भी बंद नहीं आ रहा है, फोन कुछ नहीं चल रहा है, मतलब कोई चीज का मतलब यहाँ पे सुविधा नहीं है। तो आप ऐसा कह रहे हैं कि पुलिस अधिकारी हो, जिला प्रशासन हो, या कोई भी अभी तक देखने नहीं आया है? कोई नहीं आया है यहाँ पे, कोई देखने नहीं। रेलवे लाइन वाले भी कोई नहीं आया है। बहुत हम कोशिश किए कि यहाँ पे से निकल जाऊं, हम मोदी का इलाका है ये, तो सोचे कि इससे अच्छा तो हमारा बिहार ही ठीक था, कई गुना बढ़िया था। चलो पानी भी आता था तो इतना नहीं आता था, बचाव कर आ जाता था, हम फिर भी जी लेते थे हम लोग सब। यहाँ पे जो आए हैं तो दम घुट रहा है, पर फिर भी मुश्किल है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे ये पूरी स्थिति को लेकर? स्थिति तो आपके सामने सर देख लीजिए आप कैसे यहाँ का सिस्टम है। मतलब सिस्टम ऐसा बनाया गया है, ये जो अपने को निकलने का रास्ता है, पहली बात तो ऊपर से पुल होनी चाहिए थी जिसमें हमें परेशानी ना हो। जो पुल होता तो ऊपर से निकल जाता है आराम से बंदा, तो अब तो बहुत मुश्किल से हम निकलते हैं। निकलने का तो वैसे रास्ता भी नहीं बचा है जहाँ से निकल सकते हैं। बहुत रेलवे वालों की बहुत गलत बात है ये जो रास्ता किया इन्होंने। जी, पाजी, हम आपसे समझना चाहेंगे कि आपके अगर गुरुद्वारे में कुछ लोग आना चाहे, खाना पीना चाहे, जिन लोगों को सप्लाई नहीं मिल पा रहा है, जो भूखे हो, तो क्या ऐसी कुछ सुविधा आपने कर रखी है वहाँ पर लोगों को अकोमोडेशन देने के लिए या अभी के लिए उनकी थोड़ी भूख मिटाने के लिए? जी सर, ये देखिए कि अब तो रास्ते बंद हो चुके हैं। जब रास्ते बंद हैं, वैसे तो हर दिन मतलब हमारे संडे लंगर चलता है गुरुद्वारा में। जब कोई मजदूर ऐसा कोई व्यक्ति आ जाता है, गरीब आ जाता है, हम तो उसको हरदम खिलाते ही रहते हैं उसको, हर वक्त, कोई मर्जी जिस समय आ जाए। रात हो गया, रात बीच हो गया, जहाँ कोई आ सकता है तो गुरुद्वारा में उसको रोटी मिल सकता है। ऐसा नहीं कि उसको हम लोग भगा देते हैं, रख लेते हैं उसको, रात काट देते हैं। सुबह वो जहाँ उसका मर्जी होता है वो वहाँ चले जाता है रात के लिए। रात के लिए बस यहाँ पे रह सकता है, मतलब रात रुक सकता है। 2-3 जितना दिन आप लोग को जब नहीं कोई सुविधा होवे तो वो रुक सकता है यहाँ पे गुरुद्वारे में।
जी, तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि हमने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि कोई पूछने तक नहीं आया है। और ये जो है रेलवे लाइन है, इसके भीतर जाते हैं तो 4 से 5 और गांव है जो पूरी तरह से कट ऑफ है, यानी कि संपर्क बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। कुदरत का कोहराम, बारिश ने मचाई फिर से तबाही। हम मौजूद है गुजरात के कच्छ जिले में। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करके आना पड़ता है यहाँ पर। हम ऐसे ही एक व्यक्ति से बात करेंगे और पहले आपको अगर एक और बार मेरे कैमरामैन राजू को कहकर रुख दिखा दे तो वहां का आप देख पा रहे होंगे कि कैसी स्थिति है। लेकिन फिर भी इन हालातों में भी लोग हैं कि जो कि अपने घर के बाहर निकल रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन ऐसे कुछ साहसी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे समझने के लिए। भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? हम अपने घर पे जा रहे हैं। तो आप अभी जो है फिलहाल कहाँ पर निकले हैं और कहाँ पर जाना चाह रहे हैं? हम हमारे इधर कोठारा से आए हैं। हमारी इधर भैंसे हैं, पशुपालक हैं हम। अभी यहाँ से जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है। हम अपनी जान जोखिम में डाल के हमको जाना पड़ता है ना, हमारा पशु है उधर, क्या करें। हमने देखा कि आपके हाथ में कुछ देर पहले एक दूध का कैन भी था, ये रहा ना, ये रहा। तो आप ये लेकर कहाँ जा रहे थे अभी फिलहाल? अभी घर पे जा रहे हैं। एक दो है उधर, उसको भी देंगे दूध, थोड़ा बचा है अभी। 3-4 दिन से बहुत परेशान है। अभी ये देखो ये कितना अभी कोई बीमार पड़ेगा तो कहाँ ऐसे में पानी उतर भी तो नहीं रहा है। नहीं उतर रहा है ना, कोई इसका जुगाड़ ही नहीं लगाया है, क्या करें अभी। लेकिन आपकी साहस की तो दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि आप अपनी जान का जोखिम लेकर दूसरों को भी ऐसे समय में दूध पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या करेंगे, ये तो करना पड़ेगा ना मानवता के लिए, सही बात है ना। आपको जिला प्रशासन से क्या कहना है या किस तरह की उम्मीद है उनसे, क्या चाहेंगे? उम्मीद यही है, जो देखो ये ऐसा जो काम करेंगे तो पब्लिक के लिए तो बहुत खतरे से भरा रहेगा ना। ये देखो अभी कितना पानी पड़ा है अंदर, अभी कोई भी जा भी नहीं सकता, कोई बीमार होगा या एम्बुलेंस भी नहीं आ सकता है। 108 उधर खड़ी है, लेकिन आने के लिए जगह तो चाहिए ना। तो एम्बुलेंस आप कह रहे हो कि उतनी देर से उसी स्पॉट पर खड़ी है और आगे आने का नाम नहीं ले रही है? हाँ, तो नहीं आएगी ना, जाने के लिए रास्ता तो चाहिए ना। कहाँ से जाएगी, तैर के जाएगी? अभी तो इसके लिए नाव रखनी पड़ेगी हमको भी, तभी निकल पाएंगे। तो कोई पूछने नहीं आया इतने दिनों में जिला प्रशासन से? नहीं है, कोई नहीं है इधर पूछने के लिए, सभी अपने अपने घर पे मस्त हैं। धन्यवाद बात करने के लिए, आप संभाल के जाइएगा। जैसे कि आपने देखा कि ये एक मिल्क वेंडर है, दूध देने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जी आप देख रहे हो कि फिर से मेरे पीछे अगर एक और बार रुक करा दे तो वो बाइक जो है कितने कच्चे रास्ते से आना पड़ता है, ये जान का जोखिम है। ऐसे में बाइक को डैमेज हो सकता है, कोई गिर गया तो चोट लग सकती है। लेकिन लोगों का यही सवाल पूछना है, करे तो क्या करे, क्योंकि उनकी मजबूरियां है। क्योंकि ये है हालत मेरे पीछे की, इस रास्ते की, जिसके पीछे 4 से 5 गांव और है। मेरे कैमरामैन राजू को कहूंगा कि एक और बार एक दिखा दे तो कहीं ना कहीं अंदाजा आ जाएगा कि जिला प्रशासन से भी यहाँ पर अभी तक कोई नहीं आया। हालांकि एक एम्बुलेंस तक 108 की इमरजेंसी सर्विसेज भी यहाँ पर पहुंच नहीं पा रही है कोठारा तालुका में, गुजरात के कच्छ जिले में। गुजरात के कच्छ जिले में बारिश के कारण बढ़ती बेकार स्थिति के कारण 4 से 5 गांव के लोग जो है अभी भी अंदर अटके हुए हैं, एम्बुलेंस तक जा नहीं पा रही है। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि कुछ लोग हैं जो कि एक सिविलियन एम्बुलेंस का काम करते हुए उन्होंने अपनी पर्सनल गाड़ी अभी निकाली है। ऐसे जो एक प्रमुख है महावीर सिंह जडेजा जी, जो कि तालुका पंचायत के प्रमुख है अबडासा के, हम उनसे बात करेंगे और कुछ उनके वॉलंटियर्स जो भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं कि क्या करना चाह रहे हैं। सर, पहले तो हम जानना चाहेंगे कि स्थिति कितनी बुरी है। आप देख पा रहे होंगे कि रेलवे ब्रिज के भीतर कोई आगे जा नहीं पा रहा है, तो लोग अटक गए हैं। इसमें ऐसा है कि जो पानी बारिश 2 दिन से बहुत पड़ी, इसके वजह से रेलवे का काम भी चालू है और चालू हुआ काम के अंदर से ब्रिज भरा हुआ है,
मगर जो भी आदमी वहाँ से आते हैं तो हम आगे इधर बैठे वहाँ से लेके चले जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रैक्टर जा सकता है। मगर पानी के वजह से जो बहुत पानी था, अभी धीरे धीरे पानी भी कम हो रहा है। हमारी पार्टी के सारे सदस्य यहाँ के जो लोकल है, जिला के भी प्रमुख आए थे आज और मंत्री भी इधर आए थे। अबड़ासा की खबर अंतर पूछने, धारासभ्य भी कल शाम तक इधर ही बैठे थे। सारे जितने भी किधर भी बहुत पानी था उधर संपर्क किया है। गांव का सरपंच और तलाटी भी गांव में थे, सारे से कांटेक्ट में थे। मगर हमने जो अभी बारिश इतनी थी उसके वजह से ये भी काम चालू है, इसीलिए पानी रुका हुआ है। बाद में जब भी पानी अभी कल सुबह से वो निकालने का चालू करेगा, जो भी जिसको भी काम दिया गया है उसको भी बात हो गई है, जितना अंडर ब्रिज है वो उसका पानी निकल जाएगा, रास्ता साफ हो जाएगा। सर, आप जो काम कर रहे हो बहुत ही सराहनीय है और एक मानवता के प्रति बहुत ही अच्छा उदाहरण देता है कि एक्चुअल एम्बुलेंस नहीं निकल पा रही तो आप लोग रास्ता पर उतर गए हैं और आपने अपनी खुद की गाड़ी डाली है कि एक इमरजेंसी सर्विसेज, आपातकालीन सिचुएशन में किसी को कहीं पहुंचाना हो तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे उस पर? वो तो हमारी प्राथमिक फर्ज भी है, मेरा विस्तार है, तो जो मानवता की दृष्टि से काम भी करना चाहिए। हमें जिस पार्टी से मैं हूँ, तालुका पंचायत का प्रमुख हूँ अबड़ासा का, वो पार्टी का भी संस्कार वही कहता है कि गाँव में कोई भी आदमी, छोटा बड़ा आदमी है, उसको कोई भी कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी मदद करना। तो सारे विस्तार के अंदर जो भी हमारे छोटे छोटे गाँव में कार्यकर्ता है वो भी कर रहे हैं। हम अकेले किधर पहुंच भी नहीं सकते, मगर सारा पार्टी का आगेवान ऊपर से भी पार्टी की सूचना है कि जो भी कोई क्या भी किसी को भी तकलीफ पड़े तो उसका ख्याल रखो, उसको मदद रूप दो। अब तो देखने मिल रहा है कि पानी भी काफी सारा है, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। पिछले 4 दिन से यही स्थिति रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ इसका ऑल्टरनेटिव रूट होना चाहिए, क्योंकि लोगों को बहुत डेंजरस तरीके से और कठिनाई को झेल कर आना पड़ रहा है बाहर। नहीं, ये पानी जब भी रुक जाएगा, अभी बारिश रुक जाएगी तो पानी आप थोड़ा उसको लेवल पे आ जाएगा। फिर प्रमुख साहब ने बोला ऐसा ही कि मोटर से पानी सब निकलेगा, तभी इसका पानी निकल जाएगा और रास्ता चालू हो जाएगा। लेकिन बहुत लोग अभी भी अंदर अटके हुए हैं, कुछ लोगों को सप्लाईज नहीं पहुंच पा रहे, जैसे राशन या खाना पानी हो, तो उसका भी आपने कुछ इंतजाम किया है? अभी तक ऐसा कोई भी गांव नहीं है जहां पे खाना पानी ना पहुंचा हो। प्रमुख श्री की पर्सनल कार से हम वहां पे पहुंचाने के लिए जा रहे हैं और कंट्रोल रूम से भी कांटेक्ट में है। वहां पे डीसी साहब, मामलतदार साहब, एमएलए, एमपी और कैबिनेट मंत्री भी आए थे, प्रफुल्ल पानसरिया जी। वैसे भी सब संकलन में रह के सब जगह पे जितना बन सके उतना हेल्प कर रहे हैं। कुछ गांव वाले थोड़ी नाराजगी जता रहे थे, कह रहे थे कि हमें कोई पूछने आ नहीं रहा है। आप लोग तो गांव के ही लोग हो तो उनकी एक दूसरे की सहायता कर लेते हो, लेकिन सरकार की ओर से कुछ ज्यादा समर्पण और सपोर्ट चाह रहे थे वो लोग। अभी 3 दिन से कोठारा में हमने चालू किया है प्राइमरी स्कूल में। दिन में एक टाइम पे 200 से 250 लोग खाना खाते हैं, 2 टाइम में 500 से 600 लोग खाते हैं। तो वो भी आसपास के गांव के ही हैं, क्योंकि यहाँ पे इस साइड पे कुछ भी दिक्कत जैसा नहीं है। कोठारा से इस साइड पे जो भी है, ये ब्रिज के इस साइड से जो भी गांव है वहाँ पे दिक्कत है, वहाँ से ट्रैक्टर से उनको लेके सबको एक जगह पे, सेफ जगह पे बिठाया है उनको। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। जैसे आपने देखा और सुना कि ये जो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद थे कि एक सिविल एम्बुलेंस का हिस्सा बनते हुए, क्योंकि एक्चुअल एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंच नहीं पा रही है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो पानी जो है 4 दिन से वैसे का वैसा ही भरा हुआ है। लोगों को ये जो साइड के दीवार के बगल का ऑल्टरनेट रूट लेकर अपनी जान को जोखिम में डालकर आना पड़ रहा है। ट्रैक्टर्स जो है लोगों को बार बार लेकर आ रहे हैं और अंदर पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं, और एक प्राइमरी स्कूल को भी खोल दिया गया है जहां लोगों को एक टेम्पररी शेल्टर और अकोमोडेशन के तौर पे और उसके अलावा खाना भी दिया जा रहा है। कैमरामैन राजू रेवनकर के साथ देव कोटक, आज तक, कच्छ।